नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको उस मंदिर की यात्रा पर ले जाने वाले हैं जिसकी खोज में छुपे रहस्य और उसके चमत्कार आपको हैरान कर देंगे। इस मंदिर में भगवान जगन्नाथ की मूर्तियां सिर्फ लकड़ी से नहीं बनी, बल्कि इन मूर्तियों के पीछे छिपे हैं कई रहस्य जिन्हें आज तक कोई सुलझा नहीं पाया है। क्या आप तैयार हैं इस रहस्यमय मंदिर के दरवाजे खोलने के लिए? तो चलिए शुरू करते हैं यह अनोखी यात्रा। जगन्नाथपुरी मंदिर के इस मंदिर में भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा की लकड़ी की मूर्तियां हैं। लकड़ी की मूर्तियों वाला ये देश का एक अनोखा और अद्भुत मंदिर है। साथ ही मंदिर में जुड़ी ऐसी कई रहस्यमयी बातें हैं जिनको सदियों से कोई सुलझा नहीं पाया है। हिंदू धर्म के अनुसार चार धाम बद्रीनाथ, द्वारका, रामेश्वरम और पुरी हैं। मान्यता यह है कि भगवान विष्णु जब चारों धाम पर गए तो सबसे पहले बद्रीनाथ गए और वहां उन्होंने स्नान किया। इसके बाद वह गुजरात के द्वारका गए और वहां पर उन्होंने अपने कपड़े बदले और बाद में उड़ीसा के पुरी में उन्होंने भोजन किया। आज हम इस मंदिर से जुड़े ऐसे इन्हीं रहस्यों के बारे में बात करने वाले हैं जिनका खुलासा आज तक नहीं हो पाया है। क्या आपने कभी सोचा है कि इस रहस्यमयी मंदिर का निर्माण कब और कैसे हुआ? इसके पीछे भी एक रहस्य है। तो चलिए कहानी की शुरुआत होती है मालवा के राजा इंद्रदेव से। एक बार उनको सपने में भगवान विष्णु ने दर्शन दिए। भगवान विष्णु ने सपने में उनसे कहा कि नीलाचल पर्वत की एक गुफा में मेरी एक मूर्ति है जिसे नीलमाधव कहते हैं। तुम एक मंदिर बनवाओ और उसमें मेरी मूर्ति स्थापित करवा दो। राजा ने नीलाचल पर्वत की खोज करवाई, पर राजा ने देखा वहां पर सबर कबीले के लोग नीलमाधव की पहले से पूजा किया करते थे। तो एक दिन राजा के सेवक ने वहां से नीलमाधव की मूर्ति चुराकर राजा को दे दी। नीलमाधव की मूर्ति चोरी हो जाने से कबीले के लोग बहुत दुखी हो गए और उन्हें दुखी देखकर नीलमाधव भी बहुत दुखी हुए, इसलिए पुनः नीलमाधव उसी गुफा में वापस चले गए। परंतु राजा से यह वादा किया कि वो एक दिन जरूर लौटेंगे। उससे पहले राजा उनके लिए एक विशाल मंदिर बनवाएंगे। राजा ने मंदिर का निर्माण कार्य प्रारंभ करवा दिया। जैसे ही मंदिर पूरा बनकर तैयार हुआ, उन्होंने नीलमाधव से विराजमान होने के लिए कहा। तब नीलमाधव ने कहा कि समुद्र में तैरते हुए लकड़ी के एक बड़े टुकड़े को लाओ और मेरी मूर्ति बनवाओ। ये लकड़ी द्वारका से तैरकर पुरी आएगी। राजा ने उस लकड़ी के टुकड़े को ढूंढ लिया, पर कोई भी लकड़ी के टुकड़े को उठा न पाया। तब राजा ने सबर कबीले के मुखिया से सहायता ली, जो कबीले में नीलमाधव का सबसे बड़ा भक्त था। उस मुखिया ने एक ही हाथ से उस लकड़ी को उठाया और मंदिर में लाकर रख दिया। ये देखकर सभी लोग हैरान हो गए। अब लकड़ी से मूर्ति बनाने की बारी आई, परंतु एक से एक कुशल कारीगर भी उस लकड़ी पर एक भी हथौड़ा चला नहीं पाया। तब भगवान विश्वकर्मा वेश बदल कर आए। उन्होंने राजा से कहा कि वो नीलमाधव की मूर्ति तो बना देंगे, पर उनकी एक शर्त है। वो 21 दिन में और अकेले ही मूर्ति बनाएंगे। उनकी शर्त मान ली गई, पर राजा की रानी अपनी जिज्ञासा को रोक नहीं पाई और रानी के कहने पर राजा ने मंदिर का दरवाजा खोलने का आदेश दे दिया। जैसे ही कमरा खुला, वो बूढ़ा व्यक्ति तो नहीं मिला, पर कमरे में 3 अधूरी मूर्तियां थी। भगवान नीलमाधव और उनके भाई के छोटे छोटे हाथ बने थे, पर टांगे नहीं थी, जबकि सुभद्रा के हाथ पांव बनाए ही नहीं गए थे। राजा ने भगवान की इच्छा मानकर इन्हीं अधूरी मूर्तियों को स्थापित कर दिया। तब से लेकर आज तक तीनों भाई बहन इसी रूप में मंदिर में विराजमान हैं। मंदिर से जुड़ी एक मान्यता है कि जब भगवान कृष्ण ने अपनी देह का त्याग किया और उनका अंतिम संस्कार किया गया, तब शरीर के एक हिस्से को छोड़कर उनकी पूरी देह पंचतत्व में विलीन हो गई। माना जाता है कि भगवान कृष्ण का हृदय एक जिंदा इंसान की तरह धड़कता रहा। कहते हैं कि वह हृदय आज भी सुरक्षित है और भगवान जगन्नाथ की लकड़ी की मूर्ति के अंदर है। जगन्नाथपुरी मंदिर की तीनों मूर्तियां हर 12 साल में बदली जाती है। पुरानी मूर्तियों की जगह नई मूर्तियां स्थापित की जाती है। जिस वक्त मूर्तियां बदली जाती है, उस समय पूरे शहर में बिजली काट दी जाती है। मंदिर के आसपास पूरी तरह अंधेरा कर दिया जाता है और मंदिर के बाहर सीआरपीएफ की सुरक्षा तैनात कर दी जाती है। उस वक्त मंदिर में कोई भी आ जा नहीं सकता। यहाँ तक कि जो पुजारी मूर्तियों को बदलता है, उसकी भी आंखों पर पट्टी बांध दी जाती है और उनके हाथों में दस्ताने पहना दिए जाते हैं। फिर मूर्तियों को बदलने की प्रक्रिया शुरू होती है। लेकिन जो चीज कभी भी नहीं बदली जाती, वो है ब्रह्म पदार्थ।
ब्रह्म पदार्थ के विषय में वही पुजारी बताते हैं जो मंदिर की मूर्तियां बदलते हैं। उनके अनुसार आज तक किसी ने भी इसे नहीं देखा है। यहाँ तक कि जब पुजारी ब्रह्म पदार्थ को पुरानी मूर्ति से निकालकर नई मूर्ति में लगाते हैं तो उनकी भी आंखों पर पट्टी बंधी होती है। मान्यता यह है कि अगर किसी ने इसे देख लिया तो उसकी मौत निश्चित है। ब्रह्म पदार्थ को हमेशा श्री कृष्ण से जोड़कर देखा जाता है। मूर्ति बदलने वाले कुछ पुजारियों ने यह भी कहा है कि मूर्ति बदलते समय जब ब्रह्म पदार्थ हाथों में आती है उस वक्त ऐसा महसूस होता है कि हाथों में कुछ उछल रहा है, जैसे खरगोश उछल रहा हो। कोई ऐसी चीज है जिसमें जान है, क्योंकि हाथों में दस्ताने होते हैं इसलिए उस पदार्थ के बारे में ज्यादा एहसास नहीं हो पाता। यानी मानते हैं कि ब्रह्म पदार्थ किसी जीवित पदार्थ की भांति है, पर वास्तविकता कोई नहीं जानता। दूसरी मान्यता यह है कि जगन्नाथ मंदिर के नीचे अकूत खजाना दबा हुआ है और मंदिर ऊपर जितनी ऊंचाई पर है नीचे उतनी ही गहराई में भी है। माना जाता है कि मंदिर के खजाने में रुपए, पैसे, रत्न, जवाहरात भरे पड़े हैं। इस मंदिर से जुड़ा एक और रहस्य ये कि इस मंदिर में एक सिंहद्वार है। माना जाता है कि जब आप इस सिंहद्वार से बाहर होते हैं तो आपको समुद्र की लहरों की बहुत तेज आवाज आती है, लेकिन जैसे ही आप सिंहद्वार के अंदर प्रवेश करते हैं तो यह आवाजें आना बंद हो जाती हैं। ये भी कहा जाता है कि सिंह द्वार के बाहर चिताओं के जलने की गंध आती है, पर जैसे ही सिंह के द्वार के अंदर कदम रखो ये गंध भी दूर हो जाती है। इस मंदिर से जुड़ी एक और बात ये कही जाती है कि किसी पक्षी को कभी इस मंदिर के गुंबद में बैठा हुआ नहीं देखा गया। इस मंदिर के ऊपर से हवाई जहाज आदि को भी उड़ने की मनाही है। मंदिर की रसोई का रहस्य। कहा जाता है कि जगन्नाथ मंदिर दुनिया की सबसे बड़ी रसोई है। इसमें 500 रसोइये और 300 उनके सहयोगी काम करते हैं। मान्यता है कि यहाँ चाहे लाखों भक्त आ जाए कभी भी प्रसाद कम नहीं पड़ता। लेकिन जैसे ही मंदिर का गेट बंद होने का वक्त आता है प्रसाद अपने आप ही खत्म हो जाता है। यहाँ बनने वाला प्रसाद 7 बर्तनों में बनता है जिसे एक ही लकड़ी के चूल्हे पर बनाया जाता है। यहाँ की खास बात यह है कि इस लकड़ी के चूल्हे पर सबसे पहले 7वें स्थान पर सबसे ऊपर रखे हुए बर्तन का प्रसाद बनकर तैयार होता है, ना कि सबसे नीचे रखे हुए बर्तन का। इस मंदिर से जुड़ी एक रहस्य ये भी है कि कितनी भी धूप में इस मंदिर की परछाई कभी नहीं बनती। इस मंदिर के ऊपर एक झंडा लगा हुआ है जिसे रोज शाम को बदलाना जरूरी होता है। इसके पीछे यह मान्यता है कि अगर इस झंडे को नहीं बदला गया तो यह मंदिर आने वाले 18 सालों में बंद हो जाएगा और मंदिर का झंडा हमेशा हवा की दिशा के विपरीत लहराता है। हवा का रुख जिस दिशा में होता है झंडा उसकी विपरीत दिशा में लहराता है। जगन्नाथ मंदिर के शिखर पर एक सुदर्शन चक्र लगा है जिसके बारे में कहा जाता है कि उसे किसी भी दिशा से खड़े होकर देखें पर ऐसा लगता है कि चक्र का मुंह आपकी ही तरफ है। जगन्नाथ मंदिर के पास खड़े होकर आपको ऐसा लगेगा कि आप एक रहस्यमय दुनिया के दरवाजे पर खड़े हैं। ऐसा ही एक रहस्य जुड़ा है हनुमान जी से। जी हाँ, जगन्नाथपुरी से सागर तट पर बेदी हनुमान जी का स्थापित मंदिर उसी का हिस्सा है। जब भगवान जगन्नाथ जी की मूर्ति स्थापना हुई, समुद्र के मन में भी भगवान के दर्शन की लालसा बढ़ी, तो भक्तों ने भगवान जगन्नाथ जी से मदद की गुहार लगाई, क्योंकि समुद्र के चलते भक्तों का दर्शन कर पाना संभव नहीं हो पा रहा था। तब भगवान जगन्नाथ जी ने हनुमान जी को समुद्र को नियंत्रित करने के लिए नियुक्त किया। हनुमान जी ने समुद्र को बांध दिया। समुद्र को बांधने के बाद हनुमान जी रात दिन वहीं पहरा देते रहते थे। लेकिन समुद्र देवता भी भगवान के दर्शन किए बिना कहाँ मानने वाले थे। समुद्र देवता ने चतुराई दिखाई और हनुमान जी की भक्ति को ललकारा। उन्होंने कहा कि तुम प्रभु के कैसे भक्त हो जो कभी दर्शन के लिए ही नहीं जाते। तुम्हारा मन नहीं करता प्रभु जगन्नाथ के अनुपम सौंदर्य को निहारने का। तब हनुमान जी ने भी सोचा कि बहुत दिन हो गए हैं, क्यों न आज प्रभु के दर्शन कर ही लें। समुद्र से इस प्रकार प्रभु के दर्शनों की बात सुनकर हनुमान जी भी चल पड़े जगन्नाथ जी के दर्शनों को। तभी उनके पीछे पीछे समुद्र देवता भी चल पड़े। इस तरह जब भी हनुमान जी मंदिर जाते तो सागर भी उनके पीछे चल पड़ता। इस तरह मंदिर में फिर से क्षति होनी शुरू हो गई। तब जगन्नाथ जी ने हनुमान की इस आदत से परेशान होकर उन्हें स्वर्ण बेड़ी से आबद्ध कर दिया। बता दें कि जगन्नाथपुरी में सागर तट पर बेदी हनुमान जी का प्राचीन मंदिर वही है जहां उन्हें भगवान जी ने बांधा था।
धन्यवाद दोस्तों, आपको आज का वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आप इस मंदिर के दर्शन कर चुके हैं तो अपने अनुभव हमारे साथ शेयर जरूर करें।